मुरुड जंजिरा किल्ला हा चहूबाजूने पाण्याने वेढलेला किल्ला आहे आणि त्याच्या आजूबाजूचा परिसरही अतिशय रमणीय आहे. सगळ्यांनी तिथे एकदा नक्की भेट द्यायला हवी. मुंबईवरून 140 तर पुण्यावरून 180 किलोमीटर असे हे अंतर आहे आणि इकडे जाण्यासाठी रोहा अलिबाग मार्गे जावं लागतं. मी आता मुरुड जंजिरा बीच मध्ये चालले आहे. चला आपण जाऊया. आम्ही किल्ला बघणार आहे. चला. कुठे चालली? शांत बसा रे. बोला. बोल. आवाज नको. शांत बसा. जय भवानी जय शिवाजी. आज ते कदम महाराज गणपती ध्वजाश्वपती भूपती प्रजापती स्वर्णरत्न श्रीपती अष्टावधान जागृत अष्टप्रधान वेष्टित न्यायालंकार वंदित शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत राजनीती धुरंधर प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर श्रीमंत श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय भवानी जय शिवाजी. 1000 किलो का कितना 22 टन का तोप है. 22,000 किलो की तोप है और 22,000 किलो की तोप कहाँ से उठा के नहीं लाया उन लोगों ने यहाँ पे बना. उस जमाने में ग्रेफाइट से वेल्डिंग किया हुआ है. लीड बोलते हैं ना अपन, लीड से वेल्ड किया हुआ है. 12 घंटा सनलाइट के नीचे रहता है, सूरज के नीचे, लेकिन वो गर्म नहीं होता है. पंचधात के अंदर बना हुआ है. सदियां बीत गई है, तोप के अंदर जंग नहीं पकड़ा है. ये तजुर्बा आप लोग ऊपर जाने के बाद करो, उसको देखिए समझिए. तोप के पास से जब आप लोग आगे बढ़ेंगे ना तो वो लास्ट वाले बुरुज पे जाएंगे आप. लास्ट टावर सर्कल देख रहे हैं वहाँ पर. उसके अंदर देखो खिड़कियाँ है जिसमें अंधेरा लगता है आप लोगों को. बीच में के अंदर से ना ऐसे 3 दरवाजे बनाए हुए, बड़े बड़े दरवाजे हैं. उनमें से एक दरवाजा किले के अंदर, इधर नहीं वाला, किले के अंदर है. उनमें से एक दरवाजा जो है वो समंदर के 60 फुट डीप नीचे उतरता है. ये समंदर जो है ना ये 60 फुट खोल है. इसके नीचे से एक रास्ता है, अंडर वाटर टनल, जिसको मराठी में भूयार बोलते हैं ना अपन. देखो वहाँ पर खुलता है. नारियल के दरख्त के नीचे टूटी हुई दीवार देख रहे हैं आप लोग. देखो उधर खुलता है, लेकिन रास्ता सील किया हुआ है गवर्नमेंट ने, खुला नहीं है, बंद करके रखा हुआ है. फिर आप उन लोगों ने और किले को बंद समझे कि नहीं. जब काटते काटते नीचे गए ना तो नीचे से पानी का झरना लगा. पानी मीठा मिला, वहाँ पर ही खुदवाना बंद किया क्योंकि उन लोग के 2 रीजन बने. पानी भी मिला और पत्थर भी मिले, समझे कि नहीं. फिर आप लोग आगे आएंगे तो आप लोगों को किले के टॉप पे जाना पड़ेगा. मतलब किले का हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं ना, जिसको बाले किला कहा जाता है. वहाँ जाएंगे तो वहाँ से आप लोगों को पूरा किला दिखेगा 22 एकड़, समझे ना. फिर नीचे आएंगे तो किले के गेट पे आएंगे और गेट पे आने के बाद एक दीवार के अंदर है ना एक मोहर बनाया हुआ. अपने पैसे पे गांधी जी का मोहर होता है ना, उन लोगों के पैसे पे एक शेर और 6 हाथी का मोहर लगता था. एक शेर ने 6 हाथियों को पकड़ा है. 4 पैर में पकड़ा है, एक मुंह में है और एक दुम में पकड़ा है, समझे कि नहीं आप लोग. ऐसा क्यों उन लोगों ने बनाए थे? क्योंकि इन लोगों की जो हुकूमत थी ना सिद्दी जोहर की, ये खाली किले में नहीं चलती थी. किले के अलावा इनकी हुकूमत 6 तालुके पे थी.
जिसमें से पहला तालुका मुरुड है, जहाँ से आप लोग आए ना मुरुड, ये सामने गाँव है, ये मुरुड है। दूसरा तालुका नाम सुने होंगे आप लोगों ने शिरवर्धन, और तीसरा तालुका मसला। यहाँ के 3 तालुके पे ये बादशाह की हुकूमत चलती थी, और 3 तालुके, दूसरे 3 तालुके गुजरात के अंदर थे, कच्छ, काठेवाड़ और जाफराबाद। तो उन्होंने अपने पावर को बताया है कि शेर मैं हूँ और हाथी जो है वो मेरी हुकूमत है, समझे कि ना। अभी देखो ये हिस्ट्री सिद्दी जोहर की है। अभी जंजीरे किले के ऊपर जो अंग्रेज ने किए, चिमाजी अप्पा ने किए, अंग्रेज लोग ने किए, लेकिन ये किला लास्ट तक किसी के हाथ में नहीं आया, ये किला फतेह नहीं हुआ, ये अजिंक्य किला है, समझे कि ना आप। संभाजी महाराज ने ये किले के ऊपर 1 मरतबा नहीं 3 मरतबा अटैक किए। जब तीसरी मरतबा अटैक किए तो कान्होजी अंग्रे ने रायगढ़ किले पे अटैक किया, क्योंकि रायगढ़ किले पे जब अटैक हुआ, ये संभाजी महाराज को पता चला कि रायगढ़ पे अटैक हो चुका है, तो फिर वो ये किला छोड़ के रायगढ़ को बचाने के लिए गए, क्योंकि रायगढ़ जो है वो उनकी रिस्पेक्ट है, इज्जत बोलते हैं ना, इज्जत है। अगर राजधानी हाथ में से चली जाती तो बाजू में पनालगढ़, प्रतापगढ़ वो भी चला जाता। इसकी वजह से ये किला छोड़ के रायगढ़ को बचाने के लिए गए। और जंजीरा किला ये अजिंक्य रहा, ये किले को किसी ने जीता नहीं। और ये किले का रियल नाम क्या मालूम है? मुरुड जंजीरा नहीं, ये मुरुड जंजीरा तालुके का नाम है। और किले का नाम हफ्सानी जजीरा। क्या नाम है? हफ्सानी का मतलब क्या होता है? जो अफ्रीका के लोग होते हैं ना, अपन निग्रो बोलते हैं उनको, असल में उनको हबशी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हबशी। और समंदर के बीच में जो एक आइलैंड होता है, इसको जजीरा कहते हैं, लेकिन हमने और आपने इसको मुरुड जंजीरे के नाम से फेमस किया हुआ है। इसका ओरिजिनल नाम हफ्सानी जजीरा है। देखो यही इतिहास हम लोग किले के अंदर बताते हैं। मैंने आपको 10:20 पे बात है। बहुत थोड़ा मोटा दरवाजा है। आप बाद में बोलेंगे आधे आए आधे नहीं आए, तो जितने आए उतने को लेके जाते हैं। बात को ध्यान में रखो, नहीं तो बाद में झगड़े वाली बात नहीं जो है। पहले उतरने के पहले मैं बता रहा हूँ। 10:20 पे बूथ आपल्याला अगदी किल्ल्याच्या जवळ येतपर्यंतही कळत नाही की प्रवेश दरवाजा कुठे आहे. आणि प्रवेश दरवाजा हा इतका मोठा आहे की तिथे एकाच वेळी 200 लोक उभे राहू शकतात. प्रवेशद्वाराच्या भिंतीवर हे जे शिल्प कोरलेलं आहे ते सिद्धीच्या अमर्याद सागरी शक्तीचं प्रतीक आहे. यामध्ये शरभ हा एक काल्पनिक प्राणी असून त्याच्या 4 पायांमध्ये, शेपटीत आणि तोंडात हत्तीला पकडलेलं दिसतं. जंजिरा या बेटावर बांधला गेल्यामुळे या किल्ल्याला जंजिरा नाव पडलं असं म्हणतात. जंजिरा किल्ल्यावर एकूण 572 तोफा आणि 19 बुरुज होते. 330 वर्षात हा किल्ला कोणीच जिंकू न शकल्याने त्याला अभेद्य किल्ला म्हटलं गेलं. ही आहे कलाल बांगडी तोफ. हिचं वजन 22 टन आणि ही पंचधातूंपासून बनवलेली आहे. भारतातील ही 3ऱ्या नंबरची मोठी तोफ आहे. ही आहे गायमुख तोफ. हिचं वजन 8 टन आणि ही आहे चावडी तोफ. हिचं वजन 12 टन. ह्या तोफांचा पल्ला हा 6 ते 12 किलोमीटर असल्याचं मानलं जातं. जंजिरा किल्ल्यावरचा शेवटचा सिद्धी हा मोहम्मद खान होता. हा जो समोर दिसतो तो आहे सुरुल खान वाडा. हा वाडा 7 मजली होता.
किल्ल्याच्या मध्ये असणारा हा आहे शाही तलाव. हा तलाव 60 फूट खोल असून याचे पाणी गोड आहे. या तलावाच्या कडेला राणीचा शीश महाल होता असं मानलं जातं. या शीश महालाला 7 रंगाच्या काचा बसवलेल्या होत्या आणि त्या काचांचा प्रकाश जेव्हा तलावात पडत होता तेव्हा तलावही सप्तरंगी दिसत होता. मुरुड जंजिरा किल्ल्याची तटबंदी ही अतिशय बुलंद होती. आता आपण जाऊया बाले किल्ल्याकडे. बाले किल्ला हा किल्ल्याचा असा भाग असतो की जेथून गडावर सर्वत्र लक्ष ठेवता येतं. तो पहा, तो आहे बाले किल्ला. बाले किल्ल्यावर झेंडावंदनासाठीचा खांब देखील आहे. तर कशी वाटली तुम्हाला मुरुड जंजिरा किल्ल्याची ट्रिप? नक्की कळवा आणि लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.